नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूँ आपका इडियट बॉक्स में। आज मैं एक ऐसा शीर्षक और ऐसा बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसकी तस्वीर आप यहाँ सामने देख रहे हैं। खूंटियों पर टंगे गांधी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन ये खूंटी वह नहीं है जो झारखंड का एक जिला मुख्यालय है। मैं बात कर रही हूँ घर, सरकारी दफ्तर और दुकानों की, जहाँ पर जिसकी तस्वीर, गांधी जी की तस्वीर वहाँ पर टंगी रहती थी। आज वहां उन दफ्तरों में से गांधी जी गायब हो रहे हैं, यानी हम अपनी जिंदगी से गांधी जी और उनके सिद्धांतों को गायब कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आज जिस अनुपात में संसार का वैभव प्रदर्शन बढ़ रहा है, हाशिए के लोगों का दर्द भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। धन लिप्सा में सना स्वार्थ, सत्ता लोलुपता की चालबाजियां, विकास के तमाम दावों के बीच गांधी जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे स्वार्थी नेता लोग जो सबसे अधिक सुविधाओं में जीते हैं, जो खुद 10 लाख का सूट और 42,000 का टी शर्ट पहनते हैं, उनके हर जबान पर गांधी जी का नाम है। वो सबसे अधिक गांधी जी की सादगी की दुहाई देते हैं। जिस गांधी जी को हम अपने स्वतंत्रता के सर्जक बताते नहीं थकते, आज देश में बुद्ध बनकर खड़ा है। आज हर शहर में गांधी जी एक बुद्ध के रूप में मौजूद हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आज का भारत गांधी जी का भारत है? क्या वह गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है? क्या वह विकास गांधी जी का विकास है? क्या वह गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चल रहा है? क्या वह रास्ता गांधी जी का रास्ता है? दुनिया को राह दिखाने वाला वो संत आज भी मौन बैठा हुआ है, आज भी शांत बैठा हुआ है। उनके प्रयोगों को आगे चलाने वाला, उनके प्रयोगों को आगे अपने साथ लेकर चलने वाला, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने वाला आज इतने भयभीत हैं कि वो मूक हो चुके हैं। आज हम हिंसा, अनैतिकता, अराजकता, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कामचोरी, दंभ, दिखावा, दमन, शोषण और आत्ममीय के बजबजाते हुए समाज में शान से जी रहे हैं। हालत को सुनते, बोलते और देखते हैं, लेकिन विरोध करने का नैतिक साहस अब हम में नहीं है। आखिर क्यों? पहला, हम खुद इस शर्मनाक स्थिति का हिस्सा है, और जब तक हम पवित्र नहीं होते, पवित्रता की वाणी हमारे मुंह से शोभा नहीं देती। जब हम विदेश में जाते हैं तो गांधी जी का नाम याद करते हैं, लेकिन भारत में आने के बाद गोडसे की नीति की सराहना करते हैं, गोडसे की मूर्ति बनती है और हम उसकी पूजा करते हैं। दूसरा, हमारे विरोध करने का तरीका एकदम बदल चुका है। हमारे विरोध करने के तरीके में वो बल है ही नहीं जो गांधी जी हमें सिखा कर गए थे। आज हम याद करते हैं कि अफ्रीका के जेलों में नेल्सन मंडेला ने 21 वर्ष जेल में रहकर बिताए थे, लेकिन तभी भी उन्होंने गांधी जी का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अफ्रीका को आजाद कराया था। अन्ना आंदोलन, जिसे लोग भूलते नहीं हैं, जिस आंदोलन ने कांग्रेस को पदच्युत कर दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, जो 372 दिनों तक चला, वह एक ऐसा दल जो बहुत में मौजूद है, नाको चने चबवा दिया, लेकिन अंत में मोदी जी का ये कहना पड़ा कि हमारे तपस्या में कोई भूल हो गई थी। फिर आज गांधी जी की तरह ही अपने आप को, यानी कि कांग्रेस में जान फूंकने के लिए और कांग्रेस को बचाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग था ही नहीं। लेकिन आज लोगों के दफ्तरों में, लोगों की दुकानों में, सरकारी दफ्तरों में और भाजपा जैसे दफ्तरों में भी गांधी गायब हो रहे हैं। लेकिन गांधी जी को गायब करना उतना आसान नहीं है। आज विश्व के प्रत्येक विश्वविद्यालयों में गांधीयन की थ्योरी पढ़ाई जाती है, भले ही उनके देश में उनका कितना ही अपमान होता रहे। ब्रिटेन के संसद के सामने आज भी गांधी जी की मूर्ति चीख चीख कर कहती है कि ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग गांधी जी का कितना सम्मान करते हैं। अभी गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार एसोसिएशन और जजों ने मिलकर धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया, लेकिन आज का समय है कि फिर गांधी को समझना होगा। गांधी जी की घोर विपत्ति, समुद्र और प्रलय की भयावह आंधी में भी एक मुस्कुराता हुआ सितारा है, क्योंकि वह घबराते नहीं थे। उन्होंने कभी भी 1 लाख का सूट और 1 लाख का चश्मा या फिर 1.25 लाख का पेन नहीं चाहिए था। उनको कभी भी ऐसी चीजें नहीं चाहिए थी, लेकिन उनको जो चाहिए था तो मात्र एक लाठी, एक लंगोटी, और वे निर्दोष लाठी को टेकते हुए हमेशा सत्य की राह पर चलते थे। जो खुद आत्ममंथन करता रहा, अपने नैतिक बल से चलता रहा, आज भारत ही नहीं पूरे विश्व का सितारा बनकर उभरा है, जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, जिसकी रोशनी कभी भी खत्म नहीं होगी। सिर्फ गांधी जी को खूंटी पर टांगने से काम नहीं चलेगा।
हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से उनके सिद्धांतों पर चलना है। इसमें से कुछ कथन जनसत्ता में प्रकाशित खूंटियों पर टंगे गांधी में से लिया गया है, जिसे पढ़ने के बाद मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पाई और आपके सामने प्रस्तुत हो गई। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।